हेलो चिल्ड्रेन, लास्ट क्लास में हम बताए थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताए थे, एक हम फॉर्मूला डिराइव किए थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। आज हमको जानना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। कहता है कि एक पॉइंट चार्ज है, सिंगल चार्ज है, यहां पर कोई एक पॉइंट चार्ज है Q, यहां से R डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है P, यहां पर पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है। R डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है P, यहां पर हमको निकालना है। O पर है, O पर एक है, A क्या है? A है पॉइंट चार्ज है, A है पॉइंट चार्ज है। जैसा कि हम डिफिनीशन में देखे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफिनीशन में क्या डिफिनीशन कहता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, वही वर्क वहां पर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। लेकिन बार बार आप जानते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं भला ही यूनिट पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं लेकर के हम लोग क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं। ये हो गया टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से P पॉइंट तक लाते हैं। लाने में कितना वर्क करना पड़ता है, वर्क निकाल लेते हैं और फिर टेस्ट चार्ज से भाग दे देते हैं, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए हो जाता है। तो वही हो जाएगा पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जब इन्फिनिटी पर टेस्ट चार्ज को ले जाएंगे तो यहां फोर्स का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। अब वहां फोर्स का वैल्यू 0 हो गया। अब यहां जब फोर्स का वैल्यू 0 होगा तो यहां से यहां लाएंगे, तो यहां तो फोर्स का वैल्यू जैसे जैसे नजदीक आएगा तो वैसे वैसे फोर्स का क्या होगा, फोर्स का वैल्यू बढ़ते जाएगा। नजदीक आएगा तो फोर्स का वैल्यू बढ़ते जाएगा। मतलब यहां फोर्स का कैसा वैल्यू है, वेरिएबल क्वांटिटी है। और जब फोर्स का वेरिएबल क्वांटिटी होता है तो इसको हम लोग कैलकुलस मेथड से निकालते हैं। कैलकुलस मेथड से निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर मान लेते हैं कि कोई एक डिस्टेंस है dx। टेस्ट चार्ज को हम यहां लाए तो यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, dw। मान लेते हैं यहां से कितना दूरी पर है, x दूरी पर है, एक डिस्टेंस पर है। लेट ए टेस्ट चार्ज Q0 at a distance x from given charge Q। एक टेस्ट चार्ज मान लिए, लेट ए टेस्ट चार्ज Q at a distance x from given charge Q। गिवन चार्ज Q से x डिस्टेंस पर हमको ये टेस्ट चार्ज मान लिए Q0, तो फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा 1/4πε0 Q/x²। Q into Q0, 1/4πε0 A charge Q, A charge Q0, Q into Q0 by x²। Now a small work done, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क डन,
dw फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन का। लेकिन देखिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर भी पॉजिटिव चार्ज है। डिफिनीशन में क्या कहता है, लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में यदि यहां पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स रिपल्सन फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट में। यदि यहां पर नेगेटिव चार्ज रहता तब अट्रैक्शन फोर्स होता। तो डिफिनीशन कहता है लगने वाला फोर्स के अगेंस्ट में, मतलब अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट में। दोनों ही केस में ये जो फोर्स होगा डिस्प्लेसमेंट के उल्टा होगा, और इस केस में हम लोग एक माइनस साइन ले लेते हैं। फिर नेगेटिव साइन क्या शो करता है, सो दैट वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डिफिनीशन में ही है कि हमको वर्क क्या करना है, तो लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना है। तो चूंकि अगेंस्ट में वर्क करना है इसलिए हम लोग यहां एक नेगेटिव साइन दे दिए। तो हियर नेगेटिव साइन सो दैट वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो फोर्स का वैल्यू बैठा दीजिए। फोर्स का वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। नाउ टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कहां से कहां लाना है, इंफिनिटी से P लाना है। तो हमको यही इसी को हम माइनस एफ dx को इंटीग्रेट कर दिए इंफिनिटी से P, माइनस को आगे हो गया, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। इंफिनिटी से P कहिए, या यहां से P का डिस्टेंस कितना है, ये तो दिया हुआ है R। P का डिस्टेंस तो दिया हुआ था हमको R, तो P से R लिख दें। जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर दें। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, एक्स ऊपर चल गया तो एक्स के पावर -2 इंटू dx। इंफिनिटी से R। इसको जरा हम लोग सॉल्व करें। तो वर्क डन का वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट एक्स स्क्वायर के पावर एक्स के पावर -2। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक प्लस ऐड कर देंगे, पावर से डिवाइड कर दिए, इंफिनिटी से R हो गया क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स के पावर -1 इंफिनिटी से R हो गया। ये माइनस बाहर चल जाएगा, माइनस बाहर आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्यू नॉट 1/x इंफिनिटी से R हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, अपर लिमिट ले लिए 1/r -1/इंफिनिटी। तो वर्क डन का वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई R। ये तो हो गया वर्क डन का वैल्यू। अब पोटेंशियल क्या है,
वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। यहां तो हम टेस्ट चार्ज को न लाए हैं इन्फिनिटी से, यहां टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाए हैं, तब ये वर्क डन हुआ। पोटेंशियल किसको कहता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए क्या करेंगे? Now, electric potential at given point V इक्वल टू आप जानते हैं वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज होता है। वर्क डन का वैल्यू हो गया 1/4πε0 Q0 बाई R, को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया तो V का वैल्यू हो जाता है 1/4πε0 Q बाई R। और यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चूंकि स्केलर क्वांटिटी है इसलिए इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। यहां ये भी कह सकते हैं V 1/4πε0 कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, ये वाला पॉइंट चार्ज, तो कह सकते हैं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यह जो पोटेंशियल होता है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब डिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा तो पोटेंशियल का वैल्यू घटेगा। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल का वैल्यू घटेगा, इन्फिनिटी पर जाके पोटेंशियल हो जाएगा 0। एट R इक्वल टू इंफिनिटी V इक्वल टू 0। यदि इंफिनिटी पर चले जाएं तो पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा 0। इसको जरा एक हम लोग ग्राफ से हम लोग देखें। Graphical representation of electric field intensity and electric potential। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग कैसे ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। एक्स एक्सिस ले लें, वाई एक्सिस पर ले लें। एक्स एक्सिस पर यदि हम डिस्टेंस लेते हैं, वाई एक्सिस पर ई या भी लेंगे तो कहता है ई को कैसे रिप्रेजेंट होता है इस तरह।
याद होगा आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और भी क्या होता है, इस तरह होगा। तो ई जो है डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये ज्यादा डीपर होता है। भी क्या है, आर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये कम डीपर होता है। तो इस तरह हम लोग ग्राफ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें, ये तो हो गया कोई सिंगल पॉइंट के कारण, किसी पॉइंट पर सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। अब इस तरह मान लेते हैं कि बहुत सारा चार्ज रहे, तब बहुत सारे मल्टीपल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेज। बहुत सारा चार्ज है, Q1, Q2, Q3, बहुत सारा चार्ज है Qn। तो कहेगा इस P पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू निकालिए। बहुत सिंपल बात है, क्योंकि आप जानते हैं कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इस चार्ज के कारण यहां पर पोटेंशियल का वैल्यू निकाल लीजिए V1। यदि ये डिस्टेंस R है तो इसके कारण पोटेंशियल निकल जाएगा। ये यदि डिस्टेंस R2 है, इसके कारण पोटेंशियल निकाल लीजिए V2। यदि ये डिस्टेंस है R3 तो यहां निकालिए पोटेंशियल V3। इसी तरह इसके कारण Qn के कारण पोटेंशियल निकाल लीजिए Vn। तो सब के कारण अलग अलग पोटेंशियल का वैल्यू निकाल लीजिए। और पोटेंशियल चूंकि स्केलर क्वांटिटी है तो सबको हम लोग अलजेब्रिकल मेथड से जोड़ देंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q1। V1 हो जाएगा 1/4πε0 Q1/R R1। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2 V2 हो जाएगा 1/4πε0 Q2/R2। पोटेंशियल at P due to charge Q3 हो जाएगा V3 1/4πε0 Q3/R3। इसी तरह
पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Qn हो जाएगा Dn 1/4πε0 Qn/Rn। सबको हो गया। अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, टोटल पोटेंशियल एट गिवन पॉइंट हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसी तरह हम लोग सबको जोड़ देंगे। चूंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो सबका अलजेब्रिकल मेथड से होगा, और यदि यही वेक्टर रहता तो हम लोग वेक्टर मेथड से करते। तो सबका वैल्यू आप निकाल लिए हैं, सबका वैल्यू को जोड़ दीजिए। तो V का वैल्यू हो गया, V1 भर दीजिए 1/4πε0 Q1/R1, 1/4πε0 Q2/R2। इसी तरह सबको जोड़ दीजिए 1/4πε0 Qn/Rn, 1/4πε0 Q1/R1, Q2/R2, Qn/Rn। तो V को हम लोग लिखते हैं 1/4πε0 Qy/Ri, जहां I का वैल्यू है 1 to n। इस तरह जितना भी रहेगा, जितना भी चार्ज रहेगा, सब चार्ज के कारण अलग अलग पोटेंशियल का वैल्यू निकाल लेंगे। अलग अलग पोटेंशियल का वैल्यू निकाल लेंगे, सबको अलजेब्रिकल मेथड से जोड़ देंगे, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा। अब जरा एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन जरा बनाइए। देखिए यही एक क्वेश्चन है, कह रहा है एक हेक्सागोन है। हेक्सागोन का मतलब हो गया 6 साइड। हेक्सागोन है, हेक्सागोन ऑफ साइड, हर एक साइड है 0.1 मीटर, हैज ए चार्ज 10 माइक्रोकूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्टिसेज। हर एक वर्टिसेज पर चार्ज का वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम। या 10 into 10 to the power -6 कूलम। तो कहता है कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोन। हेक्सागोन के बारे में आप जानते हैं, तो एक क्रॉस डायगोनल को मिला दीजिए, तो जहां मिला देते हैं यहीं पर सेंटर है। तो कह रहा है कि यहां पर पोटेंशियल का वैल्यू निकालिए। जहां तक हेक्सागोन का प्रॉपर्टी है, तो आपको पता होगा कि यह जो हेक्सागोन को यदि हम लोग मिलाते हैं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है। मतलब ये आर है तो ये सब आर हो जाएगा, सब आर हो जाएगा।
तो एक चार्ज के कारण यहां पर पोटेंशियल एट द सेंटर ड्यू टू ए चार्ज, एक के कारण 1/4πε0 Q/R, तो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा। नाउ टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोन, टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 1/4πε0 Q/R, 6 1/4πε का हो गया 9 × 10⁹ चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम, आर का भी वैल्यू दिया हुआ है 0.1, ये वैल्यू हो गया कितना 54 10 के पावर 3, 54 into 10⁻³ 10⁻³ ना, ये हो जाएगा 1/10 और चल जाएगा। ये 5 हो जाएगा, मतलब 5.4 10⁻6 5.4 × 10⁻6 वोल्ट हो गया। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात। अब जरा हम लोग लगे हाथ से देख लें पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं। जरा एक देख लीजिए थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, मान लेते हैं यहां पर कोई चार्ज है, 2 पॉइंट है ए और बी, इसका डिस्टेंस है R1, इसका डिस्टेंस है R2, यहां का पोटेंशियल है VA, यहां का पोटेंशियल है VB। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है कोई यूनिक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही वर्क वहां का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस between 2 point inside the electric field, H defined as the work done in taking unit positive charge from one point to another point, from one point to
अनदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो वर्क करना पड़ता है वही वर्क दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस को ए बी से डिनोट करें तो क्या कहेगा, वर्क डन ए से बी डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज। वही है, पहले फेस चार्ज को हम ले जाएंगे ए से बी तक ले जाएंगे टेस्ट चार्ज को। ए से बी तक ले जाने में वर्क डन हो गया डब्ल्यू ए से बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कहेंगे वर्क डन ए से बी बाय टेस्ट चार्ज। इसको हम लोग कह सकते हैं वर्क डन ए से बी इंफिनिटी, वर्क डन इंफिनिटी से बी पर गया माइनस वर्क डन इंफिनिटी से ए पर गया डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। कर सकते ना है, ए से बी पर ले जाना है, मतलब ये इंफिनिटी है, इंफिनिटी को ले गए यहां से यहां तक वर्क डन, इंफिनिटी टू बी, यहां से इंफिनिटी से ए ले गए इंफिनिटी टू ए, यही हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्क डन ए से बी हो जाए, ए से बी हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन इंफिनिटी से बी बाय टेस्ट चार्ज, वर्क डन इंफिनिटी से ए बाय टेस्ट चार्ज। इंफिनिटी से बी यहां का पोटेंशियल वीबी माइनस वीबी। ऐसे भी आप जानते हैं, मतलब ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हो गया बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल। ऐसे भी जानते हैं जो नजदीक है उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, जो दूर है उसका पोटेंशियल कम होगा। तो ज्यादा में से हम लोग कम वाले को घटा देंगे, बी का पोटेंशियल माइनस ए का पोटेंशियल हो गया। या इसको इस तरह भी कह सकते हैं 1/4πε0, ये क्या है Q/R2, 1/4πε0 Q/R1। तो दोनों का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 1/4πε0 Q 1/R2 माइनस 1/R1। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का, ये डिफिनीशन हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो गया। अब जरा देखिए, अभी तक हम बताए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू निकालने के लिए सिंगल चार्ज के कारण, मल्टीपल चार्ज के कारण बताए, बहुत सारे चार्ज के कारण। अब जरा देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताए थे 3 तरह का होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब पहला निकालना है पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लेते हैं पूरा चार्ज है, पूरे लंबाई पर फैला हुआ है, तो इसके कारण कोई पी पॉइंट है
पी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे बताए थे, कोई एक छोटा सा लेंथ ले लेंगे dl और इस पर छोटा सा चार्ज ले लेंगे dq। ये डिस्टेंस मान लेते हैं r है, तो इसके कारण स्मॉल चार्ज के कारण स्मॉल पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल चार्ज dq dv हो गया 1/4πε0 dq बाई r। साथ साथ यहां ये भी बताए थे कि यदि कोई कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस केस में टोटल चार्ज, टोटल लंबाई का कोई मीनिंग नहीं होता है। यहां हम लोग क्या करते हैं, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेमडा क्या होता है, टोटल चार्ज बाय टोटल लंबाई, या dq बाई dl, या dq इक्वल टू हो गया लेमडा इंटू dl। सो पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग क्या करेंगे, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, भी इसी को इंटीग्रेट कर दिए, dv का वैल्यू भर दीजिए 1/4πε0, ये dq का वैल्यू यहां से ले लीजिए लेमडा इंटू dl बाई r, तो हो गया 1/4πε0 dl बाई r। इसको इंटीग्रेट कर देंगे टोटल लंबाई के कारण। ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा, पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लेते हैं कोई एक सरफेस है, टोटल एरिया भले ही है S, टोटल चार्ज है Q, पूरे चार्ज पर फैल जाएगा, पूरे सरफेस पर फैल जाएगा। कोई एक पॉइंट है P, यहां पर पोटेंशियल निकालना है। क्या करेंगे, पहले एक छोटा सा सरफेस ले लेंगे ds, इस पर छोटा चार्ज है dq, इसके कारण पोटेंशियल ले लेंगे dv। A small potential due to a small charge dV 1/4πε0 dq by r। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी ले लेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा टोटल चार्ज बटे टोटल सरफेस एरिया, या dq बाई ds, या dq इक्वल टू कह सकते हैं सिग्मा इंटू ds। सो dv इक्वल टू हो गया 1/4πε0, dq को लिख दें सिग्मा इंटू ds बाई r।
नाउ टोटल पोटेंशियल हो गया, टोटल पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, 1/4πε0 सिग्मा इंटू ds/r। कांस्टेंट को बाहर कर दें, हो गया। ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जरा हम लोग वॉल्यूमेट्रिक वाला भी देख लीजिए। तीसरा देखिए, पोटेंशियल ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वो वॉल्यूम है, सॉलिड है, टोटल वॉल्यूम है V, टोटल चार्ज है Q। इसमें उसी तरह करें, छोटा सा वॉल्यूम ले लिए, तो स्मॉल पोटेंशियल due to a small charge one by 4πε0 dq/r। यहां हम लोग ले लें वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो, स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल वॉल्यूम या Q बाय V या dq इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू dV। यहां टोटल वॉल्यूम जरा हम लोग V0 ले लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पोटेंशियल लेना है V, तो टोटल वॉल्यूम हो गया V, इसको इंटीग्रेट कर दिए तो 1/4πε0 dq/r 1/4πε0 dq का वैल्यू यहां से ले लें, रो इंटू dV0/r 1/4πε0 रो dV0/r। ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू। एक चीज और छोटा सा है, वो भी हम लोग देख लें। स्फेरिकल सेल के कारण क्या होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point due to thin, hollow, चार्ज स्फीयर, या इसी को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल सेल। एक हॉलो स्फीयर है, इसका रेडियस है आर। यहां से आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है पी, बाहर भी हो सकता है, सरफेस पर हो सकता है, अंदर हो सकता है। टोटल चार्ज है क्यू। तो इसमें आप पढ़े थे कि यह जो चार्ज स्फीयर होता है, स्फेरिकल सेल जो होता है, इसका टोटल चार्ज बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, या इसको बताए थे कि इस पर जितना भी चार्ज है, ए चार्ज एज्यूम टू बी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। ये मान करके चलते हैं कि टोटल चार्ज इसके सेंटर पर है। तो सेंटर पर है तो यहां पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा। पहला देखिए, outside the sphere, outside the spherical cell, V का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 Q/R। क्योंकि ए बाहर टोटल चार्ज है, ये चार्ज हम लोग मान करके चलते हैं कि चार्ज कहां है, तो उसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड। सेंटर पर कंसंट्रेटेड है ऐसा मान लिया जाता है, या ऐसा एज्यूम कर लिया जाता है, या ऐसा होता है, दोनों वैल्यू बराबर होता है। तो आउटसाइड द स्फेरिकल सेल होता है ए, ऑन द सरफेस ऑफ spherical cell, 1/4πε0 Q/R, कैपिटल R। फिर R क्या है, रेडियस ऑफ हॉलो स्फीयर, और R हो गया डिस्टेंस। तो यहां R इक्वल टू R हो गया। इसमें देखने वाली बात यह है कि अंदर क्या होता है। इनसाइड द स्फेरिकल सेल या हॉलो स्फीयर, जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में बताए थे
कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता है, इसलिए इसका पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और किसके बराबर होता है? तो जो सरफेस के पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वही पोटेंशियल अंदर भी होता है। तो इनसाइड द स्फेरिकल सेल या होलो स्फेयर ये पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 Q/r। ये सभी जगह कांस्टेंट होता है। स्फेयर के अंदर किसी भी पॉइंट पर देखें तो अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट होता है। और वह किसके बराबर होता है? तो ये सरफेस पर जो पोटेंशियल का वैल्यू होता है वही सरफेस के अंदर भी होता है। तो इस तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग निकालने के लिए जान गए। एक पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है सो देख लिए। मल्टीपल चार्ज मतलब बहुत सारा चार्ज रहे तो उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला जा सकता है। कंटिन्यूअस चार्ज बहुत सारा चार्ज है उसके कारण निकाला जा सकता है। कंटिन्यूअस चार्ज के कारण निकाला जा सकता है। उसी तरह हम लोग स्फेरिकल सेल मतलब हॉलो स्फेयर के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।